From love to legal war, Karishma Kapoor's kids call Priya Kapoor Cinderella's stepmom in 30,000 crore battle. आजकल के हाई सोसाइटी गॉसिप सर्कल्स में सिर्फ फिल्म प्रीमियर्स और फैशन वीक की बातें नहीं हो रही हैं। सब जगह एक ही कहानी घूम रही है, एक कहानी जिसमें ग्लैम और ग्रीड दोनों का परफेक्ट मिक्स है। इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर के 30,000 करोड़ के एम्पायर पर अब छिड़ चुकी है एक ऐसी फैमिली वॉर जिसमें ड्रामा किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने खुद अपनी स्टेप मॉम प्रिया सचदेव कपूर को सिंड्रेला की एविल स्टेप मदर कह दिया। मतलब सोचो, जब कोर्ट के अंदर ही डायलॉग ऐसे चल रहे हों तो पब्लिक रिएक्शन तो बनता ही है ना। सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर, जो सोना ग्रुप के चेयरमैन थे और इंडिया के पोलो सर्किट के एक फैमिलियर फेस, इंग्लैंड में एक मैच के दौरान कोलैप्स कर गए एंड ही पास्ड अवे। उनके जाने के बाद उनकी थर्ड वाइफ प्रिया सचदेव कपूर ने बोला कि कोई विल एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब कुछ आरके फैमिली ट्रस्ट के नाम पे है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जुलाई में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाल दिया, एक विल जिसमें लिखा था कि पूरी पर्सनल एस्टेट उनके नाम पर ट्रांसफर होती है। अब करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान ने कोर्ट में केस डाल दिया, कह रहे हैं कि ये विल एक फॉर्जरी है। उनके लॉयर महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कह दिया, दिस इज नो बैनिंग स्टेप मदर, दिस इज सिंड्रेला's स्टेप मदर। बस ये लाइन सुनते ही पूरा कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर ही बदल गया था। सबको लगा जैसे कोई फिल्मी पंच डायलॉग मार दिया हो। जेठमलानी ने यह भी कहा कि जो विल प्रिया ने दिखाई है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में बनी है और उसका लास्ट मॉडिफाइड डेट है मार्च 17, 2025, जब संजय अपने बेटे के साथ हॉलीडे पे थे। मतलब जब वो ट्रिप पे थे तब ये फाइल किसी और ने मॉडिफाई की। लेकिन किसने? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस डिवाइस से वो विल मॉडिफाई हुई उस डिवाइस के ओनर को प्रिया ने बाद में एक कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। मतलब कोइंसिडेंस या कोई कनेक्शन? और यहीं से सस्पिशन और भी बढ़ गया। जेठमलानी ने बोला संजय कपूर एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन थे जो हर लीगल चीज लॉयर के थ्रू ही करते थे। ये विल इतनी क्लमजी लिखी गई है कि कोई भी प्रोफेशनल लॉयर कभी अपना काम इस पे नहीं करेगा। ही एडेड दैट प्रिया ने अपने ही लोगों को विटनेस बनाया, पर उनमें से कोई भी एफिडेविट फाइल करने कोर्ट नहीं आया। मतलब सब कुछ एकदम मिस्ट्री मूवी जैसा लग रहा था। लग्जरी लाइफस्टाइल, फैमिली ट्रस्ट और हिडन सीक्रेट्स के बीच एक कॉर्पोरेट थ्रिलर अनफोल्ड रहा है। और मसाला यहाँ खत्म नहीं होता है। जेठमलानी ने कोर्ट में ये भी बोला, प्रिया ने अपने और अपने बेटे अज़ेरियस के लिए लगभग 3/4 एस्टेट ग्रैब कर ली और करिश्मा के बच्चों को सिर्फ 26% मिला, वो भी आफ्टर लॉट्स ऑफ NDAs। हाँ, NDAs मतलब उन्होंने फैमिली मेंबर्स को बोला कि असेट्स के बारे में बात करने से पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करो। अब सवाल ये है, अगर विल जेन्युइन थी तो सीक्रेसी किस बात की? कोर्ट ने अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं दी है, लेकिन जस्टिस सिंह ने कहा है कि प्रिया को अपना डॉक्यूमेंट एफिडेविट के साथ रिफाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जो असेट लिस्ट दी गई थी उस पर कोई सिग्नेचर ही नहीं था। हियरिंग अब अक्टूबर 13 को कंटिन्यू होगी और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन है असली हायर और कौन खेल रहा है सिंड्रेला वाली चाल। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये पूरा केस एक परफेक्ट बॉलीवुड प्लॉट लग रहा है। रॉयल फैमिली, लेगेसी वॉर, स्टेप मॉम वर्सेस किड्स और 30,000 करोड़ का दाव पे लगा एम्पायर। तो अब सवाल ये है, क्या प्रिया सचदेव सच में सिंड्रेला वाली स्टेप मॉम निकलेगी या ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो एक और ग्लैमरस परिवार को तोड़ देगी? आपको क्या लगता है, करिश्मा के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है या प्रिया को गलत समझा जा रहा है? लेट मी नो योर व्यूज इन कमेंट्स एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस फॉर मोर सच गॉसिप्स।